हाथ होंगे उसको जीत जाएंगे, उनको विश्व विजेता का खिताब हम देंगे, इनाम देंगे, पुरस्कार देंगे। अक्रू जी समझ गए, बात आ गई ना सामने। मारने के लिए बुला रहा है और बड़ाई करने दे रहा है, पर वो तो त्रिलोकीनाथ है, वो तुझको मारने आए, मरने नहीं आए, तेरा धुआं निकालेंगे। चल ठीक है, तू अपने आप ही बुला रो, नहीं तो मैं ही प्लान बना रहा हूँ बुला रही तो नहीं। यहाँ कब तो तब तक तो धरती सहन करेगी भाई, पर अच्छो रहो, तू अपनी ओर से ही कह रहा हो। अक्रू जी ने झटपट रथ सजायो और बैठ के रथ पे चल दिए। मार्ग में ऐसे मंत्र मुग्ध होकर के अपने संकल्प करते जा रहे हैं, मनोभाव डूबे हैं। मैं जाऊंगा है, मुझे देखते दौड़ पड़ेंगे, काका आगे काका, मेरे चरण पकड़ के प्रणाम करेंगे, फिर मेरे दोनों हाथ पकड़ के पलंग पर बैठाएंगे, एक या बगल बैठ जाएगा, एक या बगल बैठ जाएगा, फिर मोते जल भोजन की बात पूछेंगे, फिर राजी खुशी पूछेंगे। बस तभी मैं उन्हें ये बात समझाता हूँ। और लेके आनो ना आनो ये तो मुश्किल सी दिख रही है, क्योंकि मैया बाबा तो कबू लाला छोड़ेंगे ना कबू भेजेंगे, ये तो पहले तो डरे भाई। अक्रू जी पहुंचे, जो ही पहुंचे तो ही कृष्ण बलदेव दौड़े, और जो जो लेभे मरोथान सर्वान पथयांश चका रहा। मार्ग चलते हुए जो जो मनोरथ किए थे मन में वही वही पूरे हुए, जो कि तो कन्हैया ने और बलराम ने उसी प्रकार उनका स्वागत सम्मान किया। बैठ गए पलंग पे, नंद बाबा मैया यशोदा ने भोजन करवाया, बड़ा सम्मान करो। कहो अक्रू जी आपके महाराज ठीक है ना? बोले हाँ महाराज ठीक है। तो कैसे कैसे आमनो है तुम्हारो, तुम्हारे आगे कहने कछु अच्छो सो ना लग रहो, बोले अच्छो तो वो ना लगे आनो, पर वो धनुष यज्ञ को आयोजन करो कंस ने और कृष्ण बलदेव बुलाए। मैया बोली ना बाबा ना, मैं तो ना भेजूंगा अपने लालन में, क्या कोई कतनों कछु कर ले, मैं नहीं भेजूंगी। नंदरानी कृष्ण बलदेव जाने में सा आ गया, क्योंकि कंस इनको वध नहीं कर सके। अब कंस के दिन आ गए, कंस को उद्धार करने को ये आए हैं, अब वहां विलंब नहीं होना चाहिए। झट कृष्ण बलदेव ने दोनों ने एकांत में मंत्रणा करी। बन भैया कन्हैया ने कही, दादा बलराम थे, हाँ मैंने चलना है। मामा के यहाँ खीर पूआ खाएंगे प्यारे, हाँ, और नानी नाना तो मिलेंगे, देखे ना हमने तो अभी तक कैसे नानी नाना है हमारे। और नंसार का तो बालक बड़ी जोटी उठको डोला है। मैया झट्टी बार पहरा दिया लहंगा बढ़िया से, काजल लगा के मोड़िया धोए के, चाहे भले ही होली दिवाली नभा रही होगी, पर नानी गांव की जब ले जाएगी तो ऊपर से जरूर चुपर जरूर देगी वह बेचारी। चुपर चिकन के बाद लेकर चल देगी। ऐसे ही झटपट कृष्ण बलदेव नहा धो के तैयार है गए। तो सब मैया हम जाएंगे, मैया हम जाएंगे, धनुष यज्ञ देखने जाएंगे। मैया मना कर रही है और वे कहना मैया हम जरूर जाएंगे। मैया बोली हे भगवान आज कहाँ है उनकी बुद्धि है, इतना आदर सम्मान करते हुए आज मेरी बात ही ना मान रहे जी। लाला आज कहाँ है वो तुम्हें? दोनों ने मंत्रणा करी, 11 वर्ष 56 दिन के है लाला। कोई संत कहें 11 वर्ष 58 दिन के, कोई कहें 11 वर्ष 52 दिन के। और मैं कहूँ विवाद की बात ना, चाहे 52 दिन हो, चाहे 56 दिन हो, चाहे 58 दिन हो, अरे 60 ही दिन मान लो यार, 2 महीना है गए तो 11 वर्ष 2 महीना लगभग लाला की उम्र ही कन्हैया की। बस
झटपट तैयार है गए। मैया हम तो मेला देखने जाएंगे, मैया मेला देखने जाएंगे। मैया तुम काहे को डर रही है, मामा ही तो अपन समारो, मामा तो मिल आएंगे। अरे बेटा वो मामा ना तुम्हारो काल है, बोले बाकी चिंता मत करे, काल फाले तो हम देख लेंगे, हाल नहीं को डर ना लग रही हमें, बस तुम भेज दो। मैं तो ना भेज रही तुम्हें। सबरी गोपी ने पतो चली हाहाकार मच को पूरे ब्रज में। मैया बाबा तो रोई रहे, सबरी गोपी जितने भी करे गली में तो रोमती चली आ रही, सबरे ग्वाल वाल रोमते चले आ रहे। रथ ठाड़ो है नंद भवन के दरवाजे पे, राधा रानी पतो चली तो थोड़ी दूर आगे चल के मार्ग में एकांत में जाए खड़ी है गई। सबरी गोपी मिलके भगवान रथ पर बैठ के मथुरा को प्रस्थान करे। मैया भी लिखने लगी, यशोदा हे भगवान, हे विधाता, हे नारायण, मेरे लालन की रक्षा कर। यह प्रकार भैया रूप तो देख के कृष्ण बलदेव उतरे रथ में थे। मैया हृदय से लगाई, बाबा हृदय से लगाए। बाबा बोले लाला मैं हूँ चलूंगा अपने छकड़ा में, तुम अकेले नहीं जान दूंगा। ग्वाल बाल बोले हम चलेंगे कन्हैया तेरे संग, मेला देखिए यार तू जार होता ते कोई पतो ना अकेलो वहां रहो तो मामा के यहाँ। भैया रोवे मत तू, हम लेके आएंगे सारे। हाँ भैया बोली ठीक है भैया तुम जाओ, जना मान रहे। सबरे ग्वाल बाल संग तैयार रह गए, नंद बाबा तैयार रह गए। रथन ने छकड़ा ने सजा सजा के रथ के पीछे चालू कर दिए। आगे चले थोड़ी दूर, नंदगांव से थोड़े से आगे निकले, एक वृक्ष के नीचे मानो गंभीरता की मूर्ति, आंखों पे आंसू बरस रहे और नीचे को नैना करे बैठी विश्वानंदिनी श्री राधा रानी। सबके सामने मैं ना मिलूंगा। आगे नजर पड़ी ठाकुर की, झट कूद पड़े रथ में, कूद के हृदय से लगाया, किशोरी मुझे क्षमा करिए। देखो माधुरी की लीला जो थी प्रेम रस की भरी हुई, वो आज तक ही पूरी भई है। अब आगे ऐश्वर्य की धुआंधार की लीला होंगी, मार काट की दैत्य की, उनको शुभारंभ होना। और अब ये ब्रज को, ब्रजवासियों को, गैयाल को, मैया बाबा को तुम संभाले। कृष्ण बलदेव दोनों प्रिया जी को सांत्वना दिए। कन्हैया ने कही देखो अब मेरी बात, पूरे ब्रज की सार संवार तुम्हें करनी है। भगवान आज जब मथुरा गए हैं 11 वर्ष 56 दिन, यानी 11.25 वर्ष के लगभग रहे, ठीक है। मथुरा जाके आगे बताऊंगा। कंस बध भयो, मैया बाप बंद छुड़ाई, 12 वर्ष के है गए। और 12 वर्ष के फिर जनेऊ संस्कार भयो। जनेऊ संस्कार करके फिर लाला पड़वे भेजे शांतिपन गुरु के यहाँ उज्जैन।
जब चलने लगे तो गुरुजी से बोले, गुरुदेव हम आपको का दक्षिणा दें? तो गुरुजी ने कही, भैया मोह तो कुछ ना चाहिए, अपनी मैया है, गुरु माता पूछ ले। तो गुरु माता ने कही, भैया मेरा पुत्र समुद्र में डूब गो, मैं ला दे, ये दक्षिणा। तो भगवान वह लेके आए, 3 वर्ष तक वहां रहे उज्जैन गुरु आश्रम में, 15 साल के रह गए। फिर आए यहाँ मथुरा में, 10 वर्ष लगातार युद्ध भयो जरासंध से, 25 वर्ष के तब द्वारिका गए। 100 वर्ष बाद कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के स्नान के पर्व पे लौट के आए। तो श्री राधा रानी को 100 वर्ष बाद दर्शन भयो भगवान को। तो ठाकुर जी ये बात याद दिला के गए राधा रानी को, लाडली मेरे लौटने में विलंब है सके, मैया बाबा को गोपी ग्वालन को संभाल कर राखियो। प्रभु की आज्ञा से उद्धार करके किशोरी जी बड़े धैर्य के साथ खड़ी रही, नहा न ना, बस बिलखती छोड़ के राधा रानी को प्रभु मथुरा में प्रवेश भयो। कंस के बाग में छकड़ा रोक दिए, सब ग्वाल बाल उतर गए। संध्या को समय ऐसा कोई 4 बजे करीब कन्हैया ने कही, बाबा आपकी आज्ञा हो तो हम नगर भ्रमण करें। हमें सवरे सखान के संग ठाकुर मथुरा के गली गली को दर्शन करने गए। दर्शन करने गए कि जन दर्शन देने गए, क्योंकि कंस से पीड़ित कितने लोग थे जो कंस के विरोधी थे। इस नगर भ्रमण में भगवान सबसे मिले आए। एक राजनीतिक पक्ष भी था, सबको पता थी कि हमारी देवकी को बेटा है कन्हैया और बलराम, दोनों नंद बाबा के यहाँ पल रहे। तो कितने मामा मामी हैं, कितने रिश्ते में नाना लगते हैं, कितने मामा के बेटा भैया लगते हैं, उन सबंते मिले आए। लेकिन जैसे ही मथुरा की सड़क पे घूम रहे, जैसे चले आगे को मथुरा में, बहुत लंबी लंबी मूछन वारों और बड़े से घोड़ा पे लाद के कंस के राज दरबार के वस्त्रन को, चमकने चमकने गोटादार वस्त्र, वो पोशाक और घोड़न पर लदी लदाई कंस को धोबी, वो आ रहा। तो ग्वालवाल बोले, कन्हैया ई मामा तो ना कहूँ, बड़ी बड़ी मूछन वाला। कन्हैया बोले, जो पास तो आ जाएंगे, निकट तो आनंदे भाई जोरे, तभी तो पूछेंगे। सुई आगे गैल में सब घेर ठाड़े हैं, मैंने हटो, तुम्हारी हिम्मत कैसे, कहां से आ गए तुम बंदर वालू से, मेरी रास्ता रोक ली तुमने, मार्ग छोड़ो। तो मधुमंगल बोलो, मामा राम राम, मामा राम राम, मैं तेरा मामा लगता हूं? तो फूफा कहूं ना लगे, बाप के सारे मामा ना लगे तो कौन लगे? हमारी नंद सारे हैं, कौन के यहाँ? कंस के यहाँ। ये झट रहे कूद विरोध हुई घोड़ा पे थे, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, और जी तुम्हारी नंसार हो, कंस के भांजे हो, महाराज के भांजे, तुम ऐसे नाम ले रहे हो? यहाँ का सम्राट है महाराज हमारा, ऐसे मैले कुचले फटे कूटे से है, कोई कचरी काट से हो, कोई खाली फटे से पहन रहे हो जींस के पैंट है, कोई झरोकंदार ना खरीदो, बुलेट फाड़ फाड़ के पहरे आए ऐसा के। कहाँ से आए हो, को तुम, परिचय दे दियो। ये शामराव सो कन्हैया है, और जी बड़ो भैया है बलराम, मेरा नाम मधुमंगल है, पूर्णमासी प्रोतानी को बेटा हूं मैं। जी तोष है, नंद बाबा के छोटे भैया नंदन को बेटा, अतुला चाची को, सबन के नाम ले दिए, सबन को परिचय दे दियो। काहे को आए हो तुम यहाँ?
तो यही ना पता, पहले तू बता तू को है, तू धोबी है कि धोबी के यहाँ तो कपड़ा नहीं लेके आया वारो कोई सेवक है, कौन है तू? क्यों दिखना रहो का मैं कौन हूँ? बोले पुता में दिख रहा हो तू, लंबी लंबी मूछा नहीं मटका रहा हो। हाँ मैं महाराज का दरबारी धोबी हूँ। अरे मामा भाई हम मैले कुछ चले पहन रहे हैं ना, तो जामे तो उतार के बढ़िया से पहरा दे हमें निकाल के। तुम्हारा ये हाथ ये साहस सोई कोड़ा जो घोड़ा आगे वाला कोड़ा घुमाया कि जैसी मारने की कोशिश करी तो झट दाऊ दादा ने कोड़ा जो हाथ में लियो लिपट को हाथ पे एक झटका में कोड़ा पकड़ के खींचा और छड़ की छाती लाद दी तो चारों खाने चित झट और नकली मूछ गिर पड़ी गई, मोरी में गई मूछ और सोई सबरे लग गए। दे पड़ा बतासे से फोड़ दिए। कन्हैया ने टांग पकड़ी घुमायो, गोविंदाय नमो नमः, राम राम सत्य है गई। मधुमंगल बोलो कन्हैया मारपीट कर तो यार जानते मार दिया तुम जाने ना। बोले जब पड़े गली सीने से 20 सड़क में बतरा क्या बगल की गली में डरवा दिया पर ऊपर से ढक दियो एक चदरा से, कोई जाने शोर हो का। अब बढ़िया बढ़िया चिलकने से कपड़ा पहने निकाल के, अभी लंबी लंबी बाहें उनकी राक्षसन की भड़री करते हुए तो कन्हैया से भी लगे हो सारे हो तुम जाते और बुरे लग रहे हो, क्या कर रहे हो? कन्हैया प्यारे कैसे चमकना देख कैसे मलिक लग रहे हो, है ना? अब तो मैं ही लग रहा हूँ, मामा को भांजो सब तू ना लग रहा। कपड़ा ने पहन पर जैसी आगे चले तो सुदामा नाम को एक दर्जी टेलर वो झट बाहर कूद के आए। वो भगवान को भगवान को दर्शन करके साष्टांग प्रणाम करी। वाने रुक जाओ वाने सुई लई झट वाने मोड़ मार के और मार के टांके सबके नाप के बना दिए बढ़िया। उन भाई जी पक्को मामा जान तो चौके पजामा बना दिए और पहर पार के सबरे बढ़िया चढ़ार चले। का देख रहे हैं एक टोकरी लेके छोटी सी चंदन घिसके न्यू मोड़ो हेरो है, जालम को जो कोठा जा रहा है, जालम को कूलो जा रहा है, बालम को टांग जा रही है, पाम धरते अगार को और रपट जा तो पिछाड़ को कुबड़ी कुबजा चंदन घिस घिस के कंस को अंगराग बना के लेपन करके कंस को ले जाए करती। अब बिनी बात के डांस तो करती जा रही हो तो चाली बेचारी की 8 जगह तो टेढ़ी है रही है। चले कि तो पाम के ऊपर जाए कमर की तो चली जाए। मंगल बोलो कन्हैया प्यारे या को डांस ऑटोमेटिक देख लेंगे ना थोड़ी देर। बोले भाई याद मत कियो तू, हाँ तू उद्यमी है आदमी तो क्यों यहाँ की महिला किस्मत क्यों भाई सब मेरी मौसी लगते हैं, कचूसी मेरी माही लगे, मेरी मामा की बेटी लगे, ये मजाक करने की बात ना है। मधुमंगल बोलो मैं सारे तेरे भूपा लगू इनको भूपा लगू, मैं तो मजाक जरूर करूंगा तेरे बाप का ना रुको। अच्छा तो पराऊँ तू ही खा लो। बोले कोई बात ना माखन खा लूंगा जाके सोरबा झरा लूंगा कोई बात ना, पर आज मजाक जरूर करूंगा संसार में आऊँ भाई। जैसे सामने वो आ गई सबरे ग्वाल बालन गेल घेल ली, जा कोने पे दाऊ दादा, बीच में ग्वाल बाल, जा कोने पे कन्हैया और सामने थे तो कन्हैया बोले मधुमंगल थे। मधुमंगल हाँ भाभी 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 राम राम भाभी राम राम। यो टेढ़ी से नुच्चे बड़े हुए मैं तेरी भाभी लगती हूँ और को भाभी ना लगे भाभी ना लगे तो मामा छोरा की बहू होगी ऐसी बढ़िया मलूक सी हैं। अच्छा मैं मलूक मेरा उपवास कर रहे हो तुम लोग, कहाँ से आए हो कौन हो? मधुमंगल बोलो देख गत की सूत की 36 जगह थे दुल्लर तिल चोलर रह रही है, गैर में चलते में डांस कर रही है ऑटोमेटिक और अकड़ कितनी है यहाँ में। मैं महाराज से शिकायत करके तुमको पिटवा दूंगी,
और जो कोई महाराज की है ऐसी टेढ़ी मेढ़ी महाराज रखेगा। तू को लगे महाराज की? महाराज हमारे मामा लगे, हम बाकी भांजे, और तू बाकी मैडम हो तो तू माई है हमारी, फिर भाभी और माई में अंतर का एक ही बात है। और क्या भाई छोरा की तू कुछ लगे थे होगी तो हमारी भाभी है, खिंचाए काय को रही है, टेलर चल रहे। खूब परेशान करी, कब कोई कछु छेड़ दे, कब कोई कछु छेड़ दे, कब पीछे तक आगे बीच में दे ले। जब नाक में दम है वाके झट श्याम सुंदर सामने आ गए। सुंदरी ने कहते बात कर ले। अच्छा अब तू आ गया, मैं सुंदरी लग रही है तेरे को? कि सुंदरी ना है तो और कौन है? तुम बहुत सुंदर हो, बाहर से टेढ़ी मेढ़ी हो, भीतर से तो बहुत सीधी हो, तुम बड़ी सुंदरी हो तुम। अब भगवान की बोली में वह को मिठास आने लगी थोड़ी थोड़ी, तो वह ने अकड़नो बंद कर दिया। भगवान आगे बढ़े, बोले जा टोकरी सी में काय दियो, पीछे कर ली। अरे नेक थोड़ा थोड़ा सा चंदन लगा दे हमारे, ये सब कपड़ा मतलब से पहन के आ रहे, माथो सज जाएगा, मामा के यहाँ जा रहे मिल में। हाँ तो नेक माथो सजो, अच्छा होना चाहिए, चंदन पोटा लगा दे। झट दाऊ दादा ने पीछे से आए के वो टोकरी खींच ली। दाऊ दादा ने टोकरी खींची कंडिया से, जहाँ में चंदन की कटोरी धरी किसी की साई, और कन्हैया ने अगार आए के झट दोनों हाथ पकड़ लिए। ठाकुर जी को स्पर्श करते ही एकदम पीछे के सारे कपाट खुले हुए गए, और दोनों चरण वाके दोनों पावन पे धरे भगवान, और हाथ ऊपर करके एक हाथ पे ये दो हाथ पकड़े, टेढ़ी मेढ़ी तो थी, और थोड़ी के नीचे हथेली लगा के एक झटका दियो जोर से, भट तक सूदी है एक में चर मर करके सबरी अदमान और जेवरी सब टूट गई। झट पलंग के सेरे पार्टी तक सूदे गए टेढ़े मेढ़े एकदम सुंदरी। अब देखिए तुम सुंदरी हो के नहीं? अब नीचे से ऊपर तक देखे, भगवान को स्पर्श पाते ही पूरी एकदम दिव्यता उसमें छा गई। ये कौन थी पता? रामावतार में रावण की बहन शूर्पणखा जब पंचवटी पे गई भगवान से, तुम सम पुरुषन मोसम नारी, ये संजोग विधि रचा विचारी प्रभु। भगवान ने कही सीता ही चित है, नहीं तो बगल में ठाड़ी है, कही प्रभु बात था, और अहे कुआर मोर लग उठाता, मेरे भैया उठाड़ो, और कुआर को महीना है, कुआर में कोई साये होते हैं तू ब्याह कर आई मोते हैं? बहुत गूढ़ अर्थ है, आप आगे बताऊंगा। तो ये कुब्जा कौन थी? ये शूर्पणखा ही कुब्जा बन के आई। जिस समय भगवान ने रामावतार में इसकी नाक कान कटवा दिए थे, तो एकदम खड़ी खड़ी रो पड़ी, और रोपड़ी बोली गोविंद, युग युग में आप अवतार लेते हैं, और जो भक्त चाहे नारी शरीर हो चाहे पुरुष शरीर हो, आपको जिस भाव से पाना चाहता है आप उसी भाव से प्राप्त होते हैं। मैं झूठ कह रही हूँ क्या? नहीं सही बात। अच्छा, ब्रज में असंख्यों, एक नहीं, राधा रानी चीफ इन चीफ हेड थी, असंख्यों नारियां थी, असंख्यों गोपियां थी, आप सबके स्वामी थे, आपने सबको स्वीकारा नहीं स्वीकारा? राजा विमल हस्तिनापुर के कौरवों से सताया हुआ, उसकी 10,000 कन्या थी, उनको लेकर के वो आया कंस की शरण में। कंस ने बता दिया उसको, जहां आज कामा है नवल कुंड, वो राजा नवल का बनाया हुआ है, वहां बसाया उसने, और 10,000 कन्याओं ने आपको कृष्णावतार में गाय चराते देखा, बंसी बजाते, तो सभी ने आपको पति रूप से पाने की इच्छा व्यक्त की। सौभरी ऋषि के पास पहुंची, सौभरी ने कह दिया कि राधा रानी से पूछो। राधा रानी ने युक्ति बताई, और 10,000 विमल की कन्याओं के साथ आपने सबको स्वीकारा, सबको हृदय से लगाया, सबके साथ रमण विहार किया। मेरे मन ने यदि आपको पति रूप से स्वीकार कर लिया
तो ये कौन सा श्रृंगार है पत्नी का? 50% नंबर हो गए अंक। मेरी ओर से 50% स्वीकृति है और आपकी ओर से स्वीकृति नहीं है, तो सेकंड डिवीजन तो मैं पास हो गई। राम जी को ख्याल हुआ कि राक्षसी है लेकिन मेरे प्रति प्रेम लिए बैठी है हृदय में। भगवान ने कान पकड़े। रामावतार में 2 जगह भगवान ने गलती मांगी है। एक बाली के सामने छिपके बाण मारा था, बोले भैया बदलो ले भाई, अचल करूं तन राखो प्राण, तेरे प्राण रख दो अब तुम। बोले अब ना, जन्म जन्म मुन जतन कराई अंतराम, तेरो नाम अंत में कहने में ना आवे। जन्म जन्म से जतन करते हैं, भजन करते हैं, फिर भी तेरा नाम नहीं आता। और वही परमात्मा मेरी आंखों के सामने और मेरे प्राण निकल रहे। ये अवसर मैं क्यों चूकूंगा? मरना है आज से नहीं, 10 साल पीछे से। पर आपने छल किया मेरे से। मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, मैंने तुम्हारा बिगाड़ा क्या था? अरे आप सीधे सीधे मेरे से मिल जाते ना। एक इशारे पर रावण यहाँ माता सीता को लेके आता, आपको भेंट करता। मां भगवान ने, राम जी ने कान पकड़े, तो वही जरा नाम का व्याध बना कृष्णावतार में, उसी के बाण से भगवान ने चरणों में जो पद्म का चिन्ह था उसको बाण लगा के उसको निमित्त बना के भगवान ने अपनी लीला संपन्न करी। बाली बना था जरा व्याध, और वो शूर्पणखा जिसके नाक कान काटे थे वही कुब्जा बन के आए। जिस समय नाक कान कट के भगवान को लगा कि मैंने गलती हो गई, तो बोले बता मैं तेरी क्या सेवा करूं? बोले पति रूप से मुझे प्राप्त हो गया, मुझे पत्नी स्वीकारी। बोले भाई बिना तपस्या के मैं किसी को नहीं मिलता, और तुझे ऐसे ही स्वीकार लूंगा तो सारे संत जितने भी समाधि लगाए भजन कर रहे हैं वो सारे के सारे ये कहेंगे कि रावण की बहन थी, डर के मारे वो स्वीकार ले। ये कैसो बर्ताव, कैसो व्यवहार, विषमता। इसलिए ऐसे नहीं भाई तपस्या कर। और तू क्यों? क्योंकि शूर्पणखा के पति विद्युत जीव को रावण ने धोखे से मार दिया था। तो शूर्पणखा ने प्रतिज्ञा कर ली, जैसे मैं विधवा डोल रही ऐसे लंका की एक एक नारी का विध्वंस नहीं उड़वा दूंगी, तब तक शांति से नहीं बैठूंगी। तो इसका अर्थ ये भी है कि तुम सम पुरुषन मोसम नारी, ये संजोग विधि रचा विचारी, मम अनुरूप पुरुष जग माही, देख खोज लोक क्यों नाही। तीनों लोकों में मैं खोजती फिर आई, पर मुझे अपने अनुरूप मेरे संकल्प को पूर्ति कराने की सामर्थ्य वाला कोई पुरुष मुझे नहीं मिला। मनु माना कछु तुम्हें निहारी। तुमको देखते मेरे को विश्वास लगता है कि हाँ तुम कुछ मेरे काम आ सकते हो। ठाकुर मेरे संकल्प की पूर्ति करो राघव। बोले चिंता नहीं, देख भाई ऐसे अटैक तो हम नहीं करेंगे, आक्रमण। अब ये तेरे नाक कान तो कटे ही, तू निमित्त बन जा, जाके रावण को जगा दे, वो दौड़ के आए हमसे भिड़ जाए, बस खेल खत्म। बहाना तो चाहिए। तो बोले तपस्या करे, मैं कहाँ जाऊं? बोले पुष्कर चले जाइए। त्रेता में कहीं 82, कहीं 87, कहीं 84 दिन का युद्ध का वर्णन मिलता है। राम रावण युद्ध चला, ठीक है। उसके बाद भागवत जी में 13,000 वर्ष का राम जी का राज्यकाल है, और कहीं कहीं 9 लाख वर्ष का जो है भगवान का राज्य जो पढ़ने को मिला है। उतना पूरा त्रेता, इतने दिन तक वो शूर्पणखा नाक कान कटी और वहां अपनी तपस्या करती रही। उसके बाद द्वापर युग आ गया। 8,64,000 वर्ष शूर्पणखा तपस्या ही कर रही है। जब द्वापर का अंत आया, 125 वर्ष रह गए, तब भगवान श्री कृष्ण का अवतार लेकर आए। तब शूर्पणखा का वहां देहावसान हुआ, शरीर शांत हुआ, और मथुरा में वो कुब्जा के रूप में प्रकट भई। तक सूदी है गई, भगवान से बोली आए गए तुम? भगवान बोले पहचान लिए हम? बोले पहचान लिए। भाई रामावतार में हम एक पत्नी व्रत का पालन कर रहे थे। हमारे पिताजी के, हमारी माताएं थी 700, कौशल्या, केकई, सुमित्रा तो मुख्य माताएं थी 3 पटरानी।
बाकी 700 रानी थी हमारे पिताजी, हमारी 700 माताएं थी, 3 मुख्य थी। और जब विवाह करके हम आए तो एकांत में सीता जी पहले दिन जब मिले तो सीता जी उदास बैठी पाई। भगवान ने पूछी कि क्या बात है? बोले प्रभु आपके यहाँ बहु विवाह करने की परंपरा है, एक नहीं अनेकों आपके पिताजी के 700 रानियां हैं, ऐसे आपके होंगे। तो मैं आज इसलिए व्यथित हूँ कि केवल आज की रात्रि ही है, कल का विश्वास नहीं, जो मैं सुखपूर्वक आपका दर्शन कर सकूं, इन अपने प्यासे नैनों से आपकी माधुरी मूर्त निहार सकूं। कल की रात्रि पता नहीं कब कहाँ कितने विवाह आपके हो जाएंगे। भगवान श्री राम ने कहा नहीं, मैं आज प्रतिज्ञा करता हूँ, आज से अपनी राजकुल परंपरा में एक बाउंड्री लगा देता हूँ, रेखा खींच देता हूँ कि कोई भी राजा आज के बाद इस सूर्यवंश में दूसरा विवाह नहीं करेगा, केवल एक पत्नी रखेगा और राम के जीवन में अंत तक केवल सीता रहेगी। इसलिए राम जी ने लवकुश कांड आपने देखा होगा, कोई विवाह नहीं किया। तो ये कुब्जा से भगवान कह रहे हैं कि भाई हम प्रतिज्ञा में थे इसलिए हम विवाह नहीं किए। लेकिन दूसरा अवतार हुआ है और कितनों ने हमें राम अवतार में देखा, कितनों ने कहाँ देखा, जनकपुर में देखा, तुम्हारी लंका में देखा, अयोध्या में देखा, वन में देखा, सबने कोई कोई एप्लीकेशन लगाई, सबकी एप्लीकेशन हमारे पास रखी, सबके भाव की पूर्ति के लिए इससे आगे कृष्ण अवतार होगा, तब हम तुम्हें पति रूप से प्राप्त होंगे। तो देवी आज हम इसीलिए तो प्रभु चलो घर, बोले अभी घर जाने का समय नहीं है। ब्रज के उत्पात और उत्पाती इन दोनों का विध्वंस जब तक नहीं कर लूं, कंस मामा है इसने बहुत उत्पात मचा रखे हैं, इसका विध्वंस करने के बाद मैं फिर आता। कुब्जा के मन में बस गए कुंजी बिहार, कुब्जा के मन में बस गए कुंजी बिहार। श्याम रंग मेरे रंग गई कुब्जा, श्याम रंग मेरे रंग गई कुब्जा, भूली सुध बुध सारी। कुब्जा के मन में बस गए कुंजी बिहार, कुब्जा के मन में बस गए कुंजी बिहारी। कुब्जा का उद्धार करके सुंदरी बना के बोले तू तैयार है, जा मैं आ रहा हूँ लौट के मामा के ने हाथ में मिलाया। हाँ, कुब्जा झटपट टोकरी जो चंदन की अपने हाथ से प्यारे ठाकुर को खूब अंगराग लेपन करे, कन्हैया को, दाऊ दादा को, बाल वालन को, और कहीं अब मेरे घर चलो ना, थोड़ा सा जलपान ले लो। बोले आ रहे हैं भैया, अब आ रहे हैं, तू पहुँच